मुझे 2 एकड़ के किसान को ऊपर उठाना है। बड़े किसान तो अपने आप उठ ही रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ, राहुल जवान काम कर रहा है उस 2 एकड़ के किसान के लिए जिसके पास एक देसी साइकिल है और वो गरीबी के चरम स्तर को झेल रहा है और वो ये सोच रहा है कि शायद कोई मसीहा कहीं से निकल के आए और मेरी खेती ठीक करा दे। मेरे पास दुकान पर जाने के पैसे नहीं हैं। उसकी बिटिया बड़ी हो रही है, उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, वो ये सोचता है कि यार इनका कहाँ से बालकों का खर्चा आएगा, कैसे ये मेरे बालक पलेंगे। उनके लिए मैं बनाऊँ। तो जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय अमरोहा ज़िला पड़ता है, अमरोहा ज़िले में। हमारे साथ एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, अभी एक बहुत बड़ी सेवा से रिटायर्ड हुए हैं। वो अपना परिचय देंगे और मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे याद करते हैं और उन्होंने कहा कि भाई एक बार हम आएँ या आप आओ। मैं बोला सर आप मत आइए, मैं आता हूँ। मैं उनके पास उनके फार्म पे बैठा हूँ तो यहाँ कुछ किसान भाई बैठे हैं। बहुत सुंदर सुंदर सवाल थे तो मुझे लगा क्यों ना कैमरे में छोटे समय में कैद कर लिया जाए। सर आपका एक परिचय। हाँ, नमस्कार। मैं धर्मपाल सिंह अपर जिला अधिकारी से सेवानिवृत्त हूँ। श्री राहुल जवान साहब आज हम सब लोगों के बीच में आए हैं। ये आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं किसान कार्यशाला में। कि उन्होंने हमें समय दिया। यहाँ बहुत दूर दूर से कृषक गण आए हैं जो सब जैविक खेती भी कई उसमें हमारे साथी करते हैं और बाकी को जैविक कृषि से लगाव है। और राहुल जी जैविक खेती के अलावा अन्य कृषि पर भी अपनी उपयोगी जानकारी कृषक बंधुओं को देते रहते हैं। जिन्हें जो जानकारी चाहिए आप उनसे जो प्रश्न है पूछ सकते। बिल्कुल, आप हम सीधे सवाल कहेंगे। चौधरी साहब आप शुरू करोगे। ये ऐसे निकलेगा। अरे भाई इतने स्मार्ट आदमी, दाढ़ी वाड़ी मुँचे ऊँचे खड़ी हैं, बढ़िया करके सवाल पूछो। मैं कहाँ से भाई ऐसे ही पकड़ लो। ये देखो ये इसका माइक है। अच्छा ऐसे रखनी, आराम से पकड़ लो, आवाज़ टन आवेगी 1 नंबर की। जी पूछो आप आराम से, उसे भूल जाओ, माइक को छोड़ो। हमें तो एक तो गन्ने के बारे में बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। पूछो सवाल पूछो, गन्ना तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नहीं हाँ, गन्ने के में जैसे अब ये हमारे कई बीज हैं, बीजों की समस्या चल रही है हमारे यहाँ। जो 38 था उसमें सब गन्ना सूख गया है। एक 18 में मैं इसने तुमने ये 18 का ही दिखाया है, तो इसके बारे में बताएं। देखो एक बात है चौधरी साहब, बीमारी बीज में नहीं है, बीमारी ज़मीन में है और हमारे दिमाग में है। हम क्या करते हैं, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि शाम हो गई, मच्छर नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ओडोमास लपेट के बैठ गए या हिट मार दिया। सबसे बढ़िया क्या है, मच्छरदानी। हमारे बुज़ुर्गों ने क्या बनाई, मच्छरदानी। वो कल भी कामयाब थी, आज भी कामयाब और अब से 1000 साल बाद भी कामयाब रहेगी। ना सांप काटते, ना मच्छर आवे, ना छिपकली घुसे अंदर, ना कुछ। कितने कंपनी का हिट मार लो, 2 घंटे बाद खेल खत्म, या कोई भी और चीज़ मार लो। ऐसे ही हमने खेतों में, हमारी भी गलती नहीं है इसमें किसानों की, हमें तो दिए गए ज़बरदस्ती ला करके और हमें उससे रिजल्ट आए। अब जब रिजल्ट आए तो हमारी जेब में पैसा आया, हमारी आर्थिक स्थिति बदली। हमें लगा यार और ये जो नए लड़के हैं इनको पता होगा, जब गाड़ी हाथ में आती है ना पहली बार, जैसे थार हाथ में आ जाए भाई के, या मर्सिडीज हाथ में आ जाए, या वो गाड़ी जो इन्होंने इमेजिन की हो फॉर्चुनर हाथ में आ जाए, तो ये भाई को और 6 लाइन पे भेज दो। मेरी गारंटी अगर इसने 160 नहीं छुआई तो उसकी रेस यार देखो कितनी भागे। तो किसानों ने क्या किया, जब जहाँ कुंटल गन्ना निकल रहा था 50, 40, 60, 70 कि यार ये तो 80 निकल गया, मतलब वो रुक नहीं रहा था ऊपर जाने से। और आपने क्या किया, और जब तक हिंडोला पलटा नहीं उसे झोट्टे दिए गए। अब स्थिति आ गई कि भैया हिंडोले की चरखी फेल हो गई, किसी तरह जान बचा दो, जिंदगी में भी झोट्टा नहीं देने के। होता है ना वो नाव वाला हिंडोला। ये तो हो ही रहा किसान के साथ, यही है आज है बिल्कुल। तो हम शुरू कहाँ से हुए थे, 5 किलो डीएपी से, और पहुँच कहाँ गए आज, 2.5 बोरी डीएपी पे हैं। 2.5 बोरी डीएपी पे। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो पूरे साल भर में 1 एकड़ में 5 बोरी डीएपी डाल रहे हैं। भट्टी खाद जो बताया जी, जो पहले मैं आपको इसका जवाब दे दूं चलो कि ये बीमारी घुसी कहाँ से। अब वो ये सब कुछ जाएगा तो ज़मीन में। रासायनिक खाद का एक सिंपल सा नियम है, रासायनिक खाद को बांध के दिया जाता है। जैसे ये बिस्कुट आया तो कंपनी ने बिस्किट बनाया, ये बिस्किट को उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें प्रिजर्वेटिव डाली होंगी जिससे एडीएम साहब के घर रखा रहे 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने। अगर वे इसमें ना डालें तो ये बिस्कुट टिकेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, इस बिस्कुट को डायरेक्ट मोटे मोटे टुकड़ों में नहीं खाना है। भाई आपने बिस्किट लिया, इसके 2 टुकड़े करे,
एक बार में आधा और एक बार में आधा खा गए। जैसे आप मोटे मोटे टुकड़ों से खाना खाना शुरू कर दो तो आपका खाना कभी नहीं पचेगा, कभी भी नहीं पचेगा। ज़्यादातर खाना वेस्टेज जाएगा और गलत तरीके की चर्बी में वो तब्दील होगा। उसी प्रकार से जितना भी हमारा रासायनिक खाद बनता है, जब कंपनियां इसको बनाती हैं, ये जहर नहीं है, जहर की तरह प्रयोग कर रहे हैं हम इसको, तो जहर है। ये बिस्कुट अच्छा है, 2 बिस्कुट खाओ, बढ़िया है, ओट्स का बना हुआ है, अच्छी कंपनी का है। अब इसे 2.5-3 किलो खाना लो रोज़ का तो नुकसान देगा। हाँ, अब आई कहानी समझ में चोए साहब। अब ये जो खाद हमने दिया, इसके अंदर मिनरल हैं और डाइल्यूटेड एसिड्स हैं। इन दोनों को मिला करके कोई भी पौधे के लिए भोजन बनाया, कृत्रिम भोजन उन्होंने। तो भाई इस समय में हम खाना तो नहीं खा सकते, लेकिन ये कृत्रिम भोजन है जो एडीएम साहब ने हमारे सामने रखे ला करके स्नैक्स के तौर पे, कि थोड़ा कुछ समय के लिए काम करेंगे। लेकिन हम इन्हीं पे तुल गए, हमने घर का खाना बंद कर दिया। कि यार मज़ा आ रहा है, आप बिस्कुट तो बढ़िया लग रहे हैं, रोटी वोटी ना खा रहे भैया, हम बिस्कुट ही खाएंगे, इनसे काम चलने का ही। हाँ, तो बस तो हमें ये सोचना चाहिए था कि रासायनिक खाद अगर हम बढ़ा रहे थे मात्रा, रासायनिक खाद का 80% हिस्सा ज़मीन में फिक्स होता है। पहले इतना नहीं होता था, पहले 5 किलो रिजल्ट दे रहा था। क्यों? क्योंकि ज़मीन में मित्र जीवाणु ज़्यादा थे और रसायन की मात्रा कम थी, तो वे इसे पूरा ख़त्म कर जाते थे। जैसे हम अगर 8-10 आदमी बैठते हैं तो हम ये सारा मूंगफली, नमकीन वमकीन सब खा जाएंगे। अब मैं और एडीएम साहब रह जाएं लास्ट में, या भाई साहब और मैं रह जाऊं, दोनों की दाढ़ी सफ़ेद हो गई, भैया हमारे बस का ना, या ले जाए से ठा के, अना नहीं खाओ, तो ओवर खाएंगे तो क्या होगा, तो वो हमारी ज़मीन में इकट्ठा होता चला गया। अब उसकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि मिट्टी की संरचना ही चेंज हो गई। तो हमारा एक ही तरीका है, वापस से जैसे चढ़े थे थोड़ा तेज स्पीड से नीचे आ जाओ। मतलब गए तो हम 15-20 साल में वहाँ, लेकिन आ जाओ 3 से 4 साल में नीचे। इतना समय तो लगेगा ही। हाँ, तो आप पहले ही साल इसको डाइल्यूट करके देना शुरू कर दो। मतलब कच्चे भोजन को ना दे करके ज़मीन में फिक्स रहे। पहला काम क्या करना कि मेरी ज़मीन में आज के बाद मैं फिक्स नहीं होने दूंगा, जो हो गया उसे घोल लूँगा और मेरी बीमारियों को रोकूंगा। मैं कृत्रिम बीमारियों का उपाय नहीं करूंगा, मैं परमानेंट बीमारियों का उपाय करूंगा। मेरी बात को सुनते रहना ध्यान से। तो पहला हो गया, मैं फिक्स नहीं होने दूंगा। भैया तेरे पास ऐसा क्या जादू, तो मेरे पास गोबर की खाद है पकी हुई, मैं उसमें मिला कर भट्टे खाद बना कर दूंगा। दूसरी चीज़, मैं मित्र जीवाणु बढ़ाऊंगा, तो मैं जीवामृत चलाऊंगा, मैं घन जीवामृत चलाऊंगा अपने खेतों में, मैं अपने खेतों में डिकम्पोजर चलाऊंगा, मैं अपने खेतों में ये भूमित्र चलाऊंगा, भू प्रहरी चलाऊंगा, या एनपीके कंसोर्टिया, व्हाटएवर जो भी है कहीं मिलता है आपको। नहीं तो अपने घर पे बना लो, जीवामृत को 2-4 महीने रखो, इसमें डोज डाले जाओ, थोड़ी, यही बन जाएगा आपका। सारे आ जाएंगे इसके अंदर 20 के 20। तो जीवामृत में और क्या डालो जो एक बार बन गया? एक गुड़ डालना पड़ेगा ना उसको, हर 15 दिन पे लगभग आधा किलो। तो उसे पूरे को चला दें, फिर दोबारा ही बनाते हैं उस ड्रम में। आप छोटा जीवामृत बना के चला रहे हो, आप लंबा वाला, मतलब लंबे समय तक रखो उसको। 3 से 4 महीने लगेंगे। कुछ मत करो, भूपरारी भूमित्र बिजनौर से ले आओ जाके। अच्छा, ये किसी का बस का नहीं है जो मैं बता रहे हैं, वो उस विषय पर बात ही करने बेकार। जीवामृत कोई नहीं चला, बस 100-1000 में से 2-3 चलाएंगे बस, यानी बाकी नहीं। क्या भैया बता दे कहाँ से लाना, नहीं तो हम तो जा रहे हैं दुकान पे। हमारा मकसद वो है जो सरल चीज़ें लोगों को बतानी, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ना तो लोगों पे गाए, यहाँ मट्ठे लगी ना लोगों के घरों में। मैंने तो किसी का मट्ठा पिया ना, ये आज दूध आया इनके यहाँ एडीएम साहब के यहाँ, नहीं सब जगह चाय मिले, सारा दूध तो डेयरियों पर जा रहा है शाम को। ये तो हो ही रहा सब। गाय शहरी अमेरिकन, देसी गाय ढूंढने से कहीं मिलती नहीं, तो उस बात उसे कर का फायदा क्या जिसे किसान ना करे। ये तो दुनिया कर रही टीआरपी लेने के लिए, वीडियो में व्यू लेने के लिए। मुझे व्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किसान, कि तुम्हारी दशा दिशा 1 साल में बदल जा। मैं उस पर बात करने आया हूँ। तो हमने अपने खेतों में भट्टी खाद बना के देना है, पहला नियम। यूरिया का समय कितना है? पहले मुझे जवाब तो दे दो महाराज, चलो बाद में मैं पूछ लूंगा। पहले इस सवाल को खत्म होने दो। एक तो भट्टी खाद बना के देना है, तो मेरा फिक्सेशन आज से खत्म हो जाएगा और मेरे खाद की मात्रा आधी हो जाएगी। मैं अगर 50 किलो डीएपी डाल रहा हूँ तो मैं 20 ही डाल लूँगा। चलो 20 में रिजल्ट आएगा गारंटेड, ठीक है। दूसरा, मैं अपने खेत में जीवाणु चलाऊँगा, किसी भी तरीके से चला लो, भूमित्र भू प्रहरी बनाओ और अपने खेतों में छोड़ दो। तीसरा, माइकोराइजा। माइकोराइजा एक प्रकार की फंगस होती है जो पौधे की जड़ों से निकलने वाली शर्करा को लेती है बदले में, और बदले में आपको लंबी लंबी जड़ें देती है अपनी खुद की। तो ऐसा हो जाता है जैसे आदमी की दाढ़ी और औरत के बाल, इतना अंतर आ जाता है माइकोराइजा वाली जड़ में और बिना माइकोराइजा वाली जड़ में। जो जड़ें 1.5 साल में नहीं बन सकती, वो जड़ें 1 महीने में माइकोराइजा से बनती हैं। मेरे चैनल पर शाहजहाँपुर के किसान ने वीडियो डाली कि राहुल भैया ये 1.5 साल का पौधा है और ये 1 महीने का पौधा है, इसमें मैंने माइकोराइजा लगाया था और इसमें माइकोराइजा नहीं लगाया है। देखिए ये फ़र्क है माइकोराइजा का। माइकोराइजा 3000 IP से कम का लेना नहीं,
ठीक है साहब, ये कहाँ मिलेगा? ये हमारे यहाँ से मंगवा लो, वहीं से मंगाए दुकानों पर, तो हमें इनका कोई समझ हमारे यहाँ से मंगवा लो ना। देखो मेरे यहाँ से जो चीज़ आएगी उसकी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ हाँ, ये तो है ही वहाँ। तीसरा, अपने अपने खेतों में बायोमास को खेत में रखना है। जैसे गन्ने की पत्ती हो गई या और भी बायोमास हो गया, वो उसको खेत में गलाने की व्यवस्था करो, खेत से बाहर मत निकालो। उसे जलाओ ना, बताओ ना। नहीं, जलाना तो है ही नहीं, जलाने पे तो बात ही नहीं करनी, वो तो गड़बड़ चीज़ है। वो तो जलाने से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी ज़मीन को है। पर्यावरण को तो छोड़ो, सोच रहे दुनिया भर की गाड़ी घूम रही है, हमारे पर्यावरण कर रही है क्या पत्ती गिरने की? वो एक अलग कहानी हो गई। मैं जो सच बात बता रहा हूँ वो ये है कि हमारे मित्र जीवाणु खत्म। हाँ सब। अभी हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ एडीएम साहब यहाँ धुआं सुलगा दे, हम सारे भाग जाएंगे यहाँ से उठ के। तो हमने वहाँ माचिस की तिल्ली वो अपनी किस्मत में लगा रहे हैं हम पिछले कई साल से, मट्टी में नहीं लगा रहे। थोड़ी देर को साफ सफाई दिखती है, ट्रैक्टर चलाना में मजा आता है बस, लेकिन उसके बाद जो नुकसान हम झेलते हैं वो नहीं सोचते कभी भी। एक उससे फुटान बहुत बढ़िया हो तो लोगों को लगा के पैसे बच गए तुम्हारे, 100 रुपये की हिस्से के चक्कर में तुम 50,000 का नुकसान कर रहे हो। फुटान के लो तो कुछ भी मत करो, अपने खेतों में जीवामृत बना के चला जाओ, ये फुटान करा देगा। सरसों की खरी चला जाओ, गुड़ चला जाओ, ये फुटान करा देगा। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, भट्टी खाद, जीवाणु, माइकोराइजा, ये अपने खेतों में लगाओ। और अगर किसी के पास पैसे हैं और उसको अगर हार्मोन्स घर पे बनाना है तो गन्ने को हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हार्मोन्स पे काम नहीं करते। गन्ने को हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं। ये हार्मोन्स ऐसे काम करते हैं जैसे कोई भी आदमी है, जैसे आप लोग मेरे लिए हार्मोन्स का काम करते हो कि राहुल भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, तो मेरा मन करता है और करूं, और काम करूं, और नई नई चीज़ें ढूंढ के लाऊं। आप लोग मुझे गाली देने लोग रोज़ तीसरे दिन, मैं कहूँगा छोड़ यार किसके लिए परेशान होना, बट मैं ना जा रहा मीटिंग करना, भैया तेल ना मेरे पास गाड़ी में, पैसे ना है, सोऊंगा, मतलब मोरल डाउन हो जाएगा मेरा। सही तो गन्ने को जो हमने भोजन दिया प्राकृतिक तौर से, उसके अलावा अगर हम ऑक्जिन्स, साइकोटेनिन, साइटोकाइनिन, पेनिट्रेटर्स, इमल्सिफायर, अगर ये चीज़ें दे दें, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। ये तो सब अंग्रेजी में बता दी, हम जैसो क्या पता। ये हार्मोन्स है, अब इनका नाम ही अंग्रेजी में, मुझे हिंदी में बताई ना। ना मिलेगा ये कहाँ से, किस ये चीज़ मिलेगा गाय के गोबर में, गाय के पेशाब में, देसी गाय हाँ, ये तो के, चला। सब्जियों के छिलकों में, मीठे फलों के अर्क में, उसके बाद बेल के अंदर, समझ गए। इनको अलग अलग ड्रमों में तैयार कर लो आप। अच्छा, जाइम बनता है 1:3:10 के रेशियो में, ये हमारे शास्त्रों में है। एक राजेश कपूर जी हैं, यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, बहुत पुराने वैद्य हैं, बड़े भयंकर वाले, उनको बहुत फॉलो करता हूँ मैं, हिमाचल के रहने वाले हैं। उन्होंने ये शास्त्र पढ़े हैं पूरे, उसमें से उन्होंने निकाल के ये बताया 1:3:10 का फार्मूला। इसको कई लोग फॉलो कर रहे हैं भारत में। तो आप 1 हिस्सा गुड़, 3 हिस्से मटेरियल, जैसे फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, तीखी मिर्ची हो गई, आंवला हो गया, अलग अलग तरीके के 8-10 बना लो। इनमें सब में ऑक्जिन्स हैं अलग अलग प्रकार के, और गाय के पेशाब जो है उसके अंदर भी सारे ऑक्जिन्स आपको मिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त हार्मोन्स है उसके अंदर। तो ये आप स्प्रे करो। नहीं कर सकते तो हमारे यहाँ से गन्ना गुरु मंगवा लो, 3000 रुपये का एक डब्बा आएगा, 5 पैकेट आएंगे, वो लगा लो। फिर हमने उसके अंदर ये सारी चीज़ें गन्ना गुरु जो बताया, और गन्ने के लिए और किसी फसल के? गन्ने के लिए, केवल गन्ने के लिए, गन्ना और बांस, उसके अलावा किसी चीज़ पर, या बाजरे पे काम कर जाएगा फिर आपके जो बाजरे की खेती करते हैं। कुछ ना करते, गन्ने की खेती है, उसके लिए जरूरत है गन्ने नहीं, मैं तो, मेरे पास तो वीडियो बाजरे वाले भी इतने हैं कि तुम गन्ने वाले इतने नहीं, मेरे पास इतना राजस्थान के बाजरे वाले हमारे यहाँ जो कह रहे हैं, यहाँ जाते हमारे यहाँ गन्ने वाले किसान। तो गन्ने के लिए ही स्पेशल है ये। 2 बार जमीन में दे दो और 3 बार स्प्रे कर दो, छुट्टी। तो भट्टी खाद अब तो बताओ कितने समय, यूरिया कितने समय का है? 2 दिन 2 दिन बस। और अलग से क्या डालने को कह रहे हैं? यूरिया पे गड़बड़ और हो रही है, लोग कह रहे हैं हमारा यूरिया नहीं गल रहा है। हल्का मॉइस्चर चाहिए, हाँ, मिट्टी सूखी चाहिए। हाँ, मिट्टी सूखी। तो यूरिया के ऊपर 1 गिलास ऐसे पानी लो और यूरिया के कट्टे पे पहले छिड़को, यूरिया पे ही डाल दो। यूरिया कट्टे पे छिड़क के हाथ निकाल दो, तो ये कोटिंग हो जाएगी पानी की। मतलब रासायनिक क्रिया, माचिस की तिल्ली लग गई अब उसमें, तो पानी तो ना डाला ना हमने, रासायनिक क्रिया चालू यूरिया की। अब उसे मिट्टी में मिला दो आराम से सूखी, या फिर मिट्टी में बहुत मामूली नमी हो, मॉइस्चर के, वो दाना जैसे खेत में पिघलता है, हाँ वो पिघल जाएगा। पिघले ना पिघले, जो वेस्टेज है 46% तो उसके अंदर वो है, बाकी तो बवाल ही है। तो बवाल मिट्टी में रह जाएगा आपकी। तो 24-36 घंटे, 24 से 36 घंटे। और एमपी वो कितना समय? एनपीके हो गया, इसके अलावा जितना भी फर्टिलाइजर है कैल्शियम नाइट्रेट को छोड़ के, वो सब 10 दिन। और फिर रख कितने दिन सका है उसे? 2 महीने 2 महीने आराम तो के वो साथ। तो बहुत बढ़िया टाइम है। मान लो गन्ना बो रहे आदमी, बना के जल्दी रखो। से चाहिए, बना के रख लो पहले, बोरियों में डंप लगाते रहो अपने घर, वो मस्त काम करेगा। जब खेत में डाल रहे हैं और आपको लगे नमी कम हो गई तो बाल्टी पानी छिड़का, छिट्टा मारा, फावड़ा निकाला, बोरी में डाला, ले गए जंगल, हो गया डालने लायक मस्त। 1 नंबर का रिजल्ट, आपको डालने में भी मज़ा आएगा, फसल को भी रेडी फूड मिल गया, इधर डालोगे इधर उठेगी।
और थोड़ा थोड़ा करके दो। गन्ने में करने वाली गलतियाँ, खाद एक साथ दे देना। अब एक बार बताओ, उसमें आप बता रहे हो 10 महीने लो खाद दो, 10 महीने लो कैसे देगा? मैं बताता हूँ, देखा। अपने अप्रैल में गन्ना बोया, हाँ, मार्च अप्रैल मार्च में, बोल रहे हैं। और मार्च से लेके और जून तक, जुलाई तक हम इसे दामाद की तरह पालते हैं, और जून से लेके सितंबर तक हम इसका ख्याल करते हैं फूफा की तरह, हाँ, फिर कुछ नहीं देते। और सितंबर से लेके और मार्च तक हम इसका ख्याल रखते हैं दादाजी की तरह। जैसे घर में दादाजी कितने प्यारे हों, ध्यान कोई ना देता उनके ऊपर। दादाजी को रोटी दे दी क्या, बस पुच्छा का लौंडा बुलेट ठा कर चला जाएगा। दादाजी ठीक हो, ये नहीं सुनी कि दवाई भी लाने ठीक हूँ, हाँ ही कह दें, उन्हें पता सुनने का तो है ही नहीं। एक तरफ कर दिया हमने बुज़ुर्गों को, जैसे आज समाज ने, ये सच बात बता रहा हूँ मैं, बुज़ुर्गों की जेब में 100 रुपये नहीं, किसी को अगर कोई मेहमान आ जाए पीछे देने के लिए बंडी में, ये बालकों ने स्थिति कर दी बुज़ुर्गों की। खैर वो समाज का दूसरा पहलू है, बताऊँगा कभी खुल पे उस पर। तो हम इसे, आप बताओ, आपने अपने गन्ने को, गन्ना तो निरंतर बढ़ने वाली फसल है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, आखिर गन्ने तक में बढ़ता प्रौढ़ भी है, है। आखिर तक बढ़ता गन्ने में जवान भी है, गन्ने में किशोर भी है, और गन्ने में आज जो जन्म ले रहा है नई पूरी वो भी है। लेकिन आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कटेगा। 6 महीने केवल पानी पे रखा हुआ है भूखा। है। बिल्कुल सही है। उम्मीद कर रहे हो 100 कुंटल, 10 कुंटल महाराष्ट्र के लिए ऐसे ले लोगे? महाराष्ट्र वाले बाल्टी लियो, घुसे रहे 15 दिन में उसके नीचे जड़ में। आप गन्ने में गन्ना घुसाए पड़े हो, निकलने को जगह नहीं छोड़ रहे, तो गन्ना कैसे हो जाएगा साहब? अब उसे भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, जब बढ़ रहे हैं आपने जो एसएसपी दिया, आपने जो डीएपी दिया आखिरी उस पे बुबाई पे, लॉप धर के मार के पूरे हाँ, फेंक दिए हाँ, यही कुंटलों से। एक साथ दे दिया। एसएसपी की लिमिट कितनी है? 120 दिन। अच्छा, डीएपी की लिमिट कितनी है? 42-45 दिन। यूरिया तो 4 से 10 दिन का खेल है। उसके बाद आपका एनपीके की लिमिट कितनी है? 21 दिन। पोटास कितना चलेगा आपका? ज़्यादा ज़्यादा 31 से 36 दिन, 43 दिन हद। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं रासायनिक उस पर नहीं जा रहा आंकड़ों पर के एक्यूरेट, मैंने जो बोला वही कानून है। मैं एक किसान के नाते बोल रहा हूँ, जो इतना मुझे ज्ञान है। और भाई साहब, ये तो तुम्हारा बरसात में एंड हो गया दूसरा, 3 महीने में ही सारा खेल खत्म। तो बाद में चाहिए कुछ, बाद में कुछ नहीं। बाद में कुछ नहीं दे रहे। उन्होंने कहना गन्ना जब तक वजन ना निकल जाए, गन्ना में वैरायटी ठीक ना। एडीएम साहब ने, हम आए, ग्रीन टी पिलाई, अब मैं रुक गया रात को यहाँ, ये पानी भी ना पूछ रहे, मैं दोबारा आने का भी ना, पानी भी ढूंढता फिर रहा, कहाँ से पीऊँ, दरवाजा और बंद कर दिया, बाहर से निकलना पावा जिससे। तो ये सही थोड़ी व्यवहार है। तो हम गन्ने के साथ दामाद वाला व्यवहार कर रहे हैं और बाद में उसको एकदम तिरस्कार कर रहे हैं उसका। ये दोहरा व्यवहार ही गन्ने के साथ जो हम कर रहे हैं, यही बीमारियों की जड़ है। अच्छा एक बात बताओ, जो चीज़ भूखी होगी उसे बीमारी लगेंगी कि नहीं लगेंगी? भूखे तो सभी होगी, कमजोर भी होगा, कमजोर बीमार होगा। भी लगेगा। तो जब आपने इसको भोजन नहीं दिया ना, तो आप इसमें कुछ भी मत चलाओ, सरसों की खल, कच्चा गुड़, गोबर, जीवामृत, अरे बाबा कुछ तो छोड़ो उसकी जड़ में, कुछ तो दो। कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं, केवल पानी चलाना है ट्यूबवेल जो से। यूरिया वाले हैं, जी। जो 12 बार में कैसे लग जाए, फिर कितना देंगे, कितना हो जाएगा? इसकी एक पूरी रेसिपी है, मैं चार्ट बनाऊंगा, जब आप गन्ना बोएंगे उससे बोने से 1 महीना पहले मेरे से संपर्क हाँ करना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वीडियो में बताने वाला विषय नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग हाँ। रहेगा थोड़ा बहुत। तो ये सही है। सरसों की खल बुवाई पे डालो जी 50 किलो एकड़, मजा आ जाएगा आपका, टॉप क्लास। अगर कहीं नीम की मिल रही तो आधी नीम की कर दो। या पच्छी पे डाला जाए, या खेत में ऐसे बखेर का जुता। सरसों की खल को आपने गोबर की खाद में मिलाना है। 50 किलो खल को 4-5 कुंटल गोबर में मिला लो, और मिला के गुड़ मिला के, कच्चा गोबर मिला के, और इसको 15-20 दिन, महीना पड़े रहने दो। क्या जा रहा, अब बनी है ये खल। फिर इसे ग्लव्स पहनो, 40 रुपए के हमारे यहाँ मिल जाए, बिजनौर में रब्बा नहीं गया, रबड़ वाले, और इसे रगड़ मारो और आराम से कट्टों में भर के रख दो। इसे फेंको आप, और जो भी गोबर की खाद आप फेंक रहे हैं वो खूड़ों पे फेंको। नहीं सवाल तो मैं बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। किसान बोल रहे हैं तो नहीं जानता। एक छोटा सवाल है मेरा सब्जियों के ऊपर। जी, जैसे हम गर्मी में अपनी लौकी, तोरी, खीरा ये बोते हैं, इनमें बहुत कीड़े आते हैं और ये फूल बने और एकदम मर जाता है। जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताएं। मिट्टी का स्प्रे और मिट्टी का स्प्रे और दूध का स्प्रे, दूध दो चीज़ पकड़ लो। दूध का स्प्रे कैसे करें? 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए। अब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना मात्रा। तो दूध, ताज़ा दूध उसमें डाल 200 लीटर पानी, बिना पका दूध, ताज़ा तो कहाँ मिल जाएगा, गाय तुम्हारे लिए तैयार थोड़ी बैठी के 3 बजे स्प्रे करना, 3 बजे दूध देंगी। अगर आपने 10 बजे कर लिया, उसको ऐसा रखना है आपने कि वो फटे ना, और पकाना नहीं है, कच्चा दूध। 200 ग्राम हल्दी, उसके अंदर 40 ग्राम हींग,
और या तो आधा किलो खाने वाला ग्लूकोज या फिर अपना गुड़, आधा किलो, आधा से 1 किलो चलेगा। हैंड टू हैंड मिलाओ सबको तुरंत, बस छानो और स्प्रे करो। कभी भी स्प्रे 3 बजे के बाद। उसका रीज़न ये है कि जब ब्रेथ चेंज होती पौधों की, पौधे भी तो सांस लेते हैं ना, दिन में ऑक्सीजन दे रहे हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड, उल्टा होता है। तो जब ये सांस बदलती वो समय होता है दोनों वक्त मिलने का। लोग बोलते हैं ना दोनों वक्त मिलो, पेड़ को नहीं हिलाया करते, भगवान जी नाराज़ हो जा। पेड़ सो रहा है, वो सो नहीं रहा है, वो ब्रेथ चेंज कर रहा है। अगर आप उस समय में छेड़ेंगे तो उसका हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, पौधे के डिस्टर्ब हो जाएगा, उत्पादन उसका प्रभावित हो जाएगा। तो उस समय में उसकी जो स्टोमेटा होते हैं, पत्ते के जो रोम छिद्र होते हैं, ये औकात से ज़्यादा चौड़े होते हैं क्योंकि ब्रेथ चेंज हो रही है उसकी। उस समय में आप जो भी स्प्रे करेंगे वो अंदर तक जाता है पौधे के। ये रीज़न है शाम के समय स्प्रे करने का। दूसरा, सूर्य देवता की एक आदत है, दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो आदमी के अंदर हो, चाहे किसी इसके अंदर हो या इसके अंदर हो, धूप में रख दो, एनर्जी सक कर लेगा उसकी। तो इसलिए धूप में स्प्रे नहीं करते। आपकी आधी एनर्जी तो देवता महाराज ले जाएंगे ऊपर। 3 बजे के बाद ढलते हुए होते हैं वो, तो इसलिए 2 बजे के बाद ही बोलते हैं कि आप स्प्रे कीजिए कभी भी। तो आप मिट्टी का स्प्रे करें और आप जो है इसका दूध वाला स्प्रे करें, आपकी समस्या का समाधान। मिट्टी का स्प्रे क्या काम करता है? मिट्टी के अंदर जितने भी कीड़े इस दुनिया में हैं जो शाकाहारी हैं, इनके पेट में आंत नहीं होती, इनके अंदर एक लसलसा पदार्थ होता है चिपचिपा भरा हुआ, और ये सब कुछ पचा सकते हैं, पेस्टिसाइड भी आपका, लेकिन मिट्टी नहीं पचा सकते। इनको औकात से बाहर है मिट्टी। जब ये पत्ता खाते हैं तो मिट्टी भी अंदर जाती है। मिट्टी गई भाई साहब ऊपर। अब इनके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो खाओ मत या मरो। तो तुम्हें पेस्टिसाइड की जरूरत ही ना है, अच्छे से मिट्टी का स्प्रे करो। कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल, आने से पहले डालो ना। हम क्या करें, जब लग गया ना यार तो अंदर घुस गया। मिट्टी का स्प्रे काम करेगा कि अब कैसे कर देगा? मच्छरदानी, मच्छर घुस गया दूसरा, अब तो कोई रास्ता ही ना है। जब लग गया फिर क्या उपाय है? फिर तो केमिकल। इसमें झूठ क्या बोलना है? जब मच्छर घुस गए तो भैया आप तो जी, मैं कहूँ ये 1 मिनट मैं दे जी। सर जी मैं पूछ रहा हूँ, ये अमावस का पूर्णमासी का भी सोनू कुछ, पूरा घुमा दे भैया जी। अमावस और पूर्णमासी का भी स्प्रे में कुछ होता बहुत बड़ा रोल है भाई साहब। खाली पानी का भी स्प्रे कर दोगे ना जी, तो भी रिजल्ट है। अमावस पे या अमावस्या और पूर्णिमा पे हमने कहाँ गए, आपने वीडियो सुनी है? अमावस्या पूर्णिमा तो बताते ही हैं, हाँ यही पूछ, उसी पे करना है। ये पानी भी कर दोगे तो भी इनका प्रजनन होता है उस दिन, ज्वार भाटा आता है। मैं पूर्णमासी में नीचे जाते हैं देखो ये अंधेरे में सक्रिय होते हैं जी, और चांदने में ये इनका प्रभाव कम होता है। हाँ, अंधेरे में ये प्रजनन करते हैं, मतलब ये मैथुन करते हैं जी, और चांदने में ये बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करते समय स्लो स्पीड होती है। स्लो स्पीड। कोई भी हो, शेर हो, कुत्ता हो, कोई भी आदमी हो, औरत हो, एक्टिव नहीं होती। प्रेगनेंसी की अवस्था में वो एक्टिव रहेगी तो सबसे ज्यादा जब उसको गर्भ धारण करना है। स्प्रे का असर पूर्णमासी पे, पूर्णमासी और अमावस्या अमावस्या दोनों होता है। पकड़ लो नियम जी कि 2 दिन पहले से शुरू कर दो, अगर 50-100 बीघे जमीन है तो। जी। लेकिन किसान करता नहीं इनको। अब नहीं करेगा तो आगे खेती नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, जैसे मैंने पिछले साल पत्ती जोत दी खेत में से जी उसमें 35 में भी 235 में वजन ज्यादा निकला जी, तो निकलेगा ही। 62 कुंटल बीघे का निकला वो पेड़ी में। तो फायदा लगा कि नुकसान? 4 जुताई करी उसकी, मतलब पेड़ी की। फायदा लगा नुकसान? फायदा लगा। हाँ, तो इन्हें बताओ कि माचिस की तिल्ली मत दिखाओ अरे बताता थक गया मुझे पियो। जी। मुझे होगा 17 से मैंने पत्ती दी। बहुत बढ़िया। तो आपका गन्ना भी अलग तरीके का है चौधरी साहब जी। मैं उसके चीकू के पेड़ है, 2 वैरायटी हैं। जी जी। एक तो फुलंगन नीचे फैलने वाली। इसे ऐसे लगा लो। अब ये क्लिप आवा है इसमें, जो औरतों की क्लिप आवा है। अच्छा अच्छा। ये आपकी इसमें लग जाएगी बंडी में, तो आप बोलो सब पकड़ लेगा आपकी आवाज़। एक तो नीचे फैलने वाला है चीकू, जी 2 साल से फूल आ जा रहे हैं, फल नहीं बन पा रहे। हाँ। एक चीकू है बढ़ने वाला मेरे पे, उसकी ऊंचाई इतनी बड़ी होगी जैसे ये पौधा है। हाँ हाँ, फूल आए हैं, फल नहीं बनने। ठीक है। और काशी फल 2 साल से प्रयास कर रहे हो, मुझे बहुत शौक है हाँ, जैविक हाँ। सब्जियों का सब बोने का। आप आओगे, मैं अपनी वीडियो भेजूंगा। जी, जी, जी। वीडियो में साहब से भी कह रहे हूँ। जी जी। तो काशी फल वो इतने लगे हैं, और एक पीले से रंग की मैं मक्खी आती है, वो उसमें से पीप सा निकाल देती। और इसी तरह सब्जियों में 2-4 बार सब्जी मिली हमें बेल वाली, फिर निराश हो गए। वैसे मैंने धतूरा और आंकड़े के पत्ते, ये मैंने काला धतूरा बो रखा इसी वजह, उसका भी स्प्रे करा, कुछ थोड़ा कंट्रोल हुआ। और वो बॉक्स आते हैं ना मादा वाले, उनसे भी कुछ कंट्रोल हुआ। और सेब के फूल हैं, पेड़ हैं मेरे पास 2, उन पर पिछले साल फूल तो आए। क्या इस साल आ सकता फल, क्या उम्मीद है? बिल्कुल आ जाएगा। आप 3 स्प्रे करने हैं आपने उस पर। हर्बी 19 है HR-99 जी।
शर्मा जी का, हिमाचल वालों का। 3 स्प्रे करने हैं आपने उसमें जी। पहला मिट्टी ठीक। फ्री का है, दूसरा दूध घर का है, ठीक है। तीसरा स्प्रे आपने उस पर करना भू प्रहरी का। भू प्रहरी में क्या क्या है आप लोगों को बताऊं। हमने 2 उत्पाद बनाए हैं, भू प्रहरी और भूमित्र के नाम से। जब मैंने खेती शुरू करी थी तो मैं बाजार में ढूंढते दुखी हो लिया। एक एक पैकेट सब जगह मिला, या तो बिवेरिया बेसन मिला तो ये नहीं मिलता। मुझे तो 9 के 9 चाहिए एक साथ, तब जाके काम हो। 3 मिल रहे हैं, बाकी नहीं मिल रहे। मुझे तो सारे के सारे वार्ड मेंबर चाहिए यहाँ बैठे हुए, जब जाके साइन कराऊंगा तब के प्रस्ताव पारित करूंगा। तो साहब हमने फिर कोशिश करी जी। और हमने इन्हें खुद बनाया। R&D फॉर्म में चल रहे हैं हमारे ये। इसमें ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये दोनों काम करते हैं फंगस पे, दुनिया के किसी भी प्रकार की फंगस पे। ट्राइकोडर्मा के अंदर एक पदार्थ होता है ट्राइकोमीन। वो ज़मीन के अंदर जितना भी उसको मटेरियल मिलता है, वो खाने के बाद जो ट्राइकोडर्मा रिलीज़ करता है वो ट्राइकोमीन रिलीज़ करता है। जी। ट्राइकोमीन पौधे की जड़ों के ऊपर एक लेयर बना के बैठ जाता है। जैसे हम बैठे हैं यहाँ, कोई गलत आदमी आ नहीं सकता। हाँ भाई क्या काम है, कुछ नहीं, कुछ भाई झाग रहा, जा गेट बंद कर दे, निकल। तो ये ट्राइकोमीन का काम है। मारते नहीं है, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं। तो जड़ों के पास देखो, ज़मीन में आप पैथोजेंस को नहीं रोक सकते, जी। हो ही नहीं सकता ऐसा कि पैथोजेंस ना हो। बस वो हमारी फसलों को नुकसान ना दें, उसके लिए हमें काम करना है। और आम के पेड़ भी गुंजार है, बहुत मैं गुंजार है वही साहब। बता रहा हूँ आपको। तो ये दोनों काम करेंगे ज़मीन के अंदर फंगस पे कंट्रोल कंप्लीट। फिर इसके बाद आता है सूडोमोनास। सूडोमोनास आपकी ज़मीन को भुरभुरा भी करता है, आपका ग्रोथ प्रमोटर भी है, और सूडोमोनास आपके ज़मीन से ऊपर वाली फंगस को कंट्रोल करता है। फिर आता है आपका, इसके बहुत सारे काम है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। फिर आता है आपका पैसिलोमाइसिस। हमारी फसल सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, लेकिन नीमाटोड लगे। नीमाटोड एक गेंडवे की तरह चलने वाला कीड़ा होता है, आंखों से भी बहुत कम दिखता है कि नहीं दिखता है, ऐसा वाला है। जड़ों में बैठ जाता है, जितना भोजन जड़ें ले रही हैं बीच में खाता रहता है, ऊपर जाने नहीं देता। तो हमें लगता है यार पौधे में क्या बीमारी आ गई, मर लिए। पौधा उखाड़ के देखोगे तो जड़ों में गांठें मिलेंगी, उसमें आपको बैठा मिलेगा। इसको ख़त्म करता है कौन? पैसिलोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया, फंगस। अब इसके बाद आता है बैसिलस थुरिंजेसिस। ये भी ग्रोथ प्रमोटर भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी है। इसका स्प्रे करना, जड़ में भी डालना है। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। एक आता है इसके साथ में बैसिलस थुरिंजेसिस, हर प्रकार के लट, इल्ली, ज़मीन में रेंगने वाले कीड़ों पर काम करता है। फिर आता है बिवेरिया बेसियाना, दीमक जैसी अन्य प्रकार की 100 से ज़्यादा कीटों पर कंट्रोल है, और रस चूसक जितने भी कीट हैं उनका काल है। अच्छा रिजल्ट। फिर आता है मेटारिजियम एनिसोप्ले, जो पत्ते के ऊपर रेंगने वाले कीड़े हैं, एक से फुदक के दूसरे जगह जाने वाले, इनको कंट्रोल करता है। एक आता है इसमें आपका वर्टिसिलम लगानी हो गया। ये कुल मिलाकर के 9 होते हैं। मैंने जो काम किया उससे ऊपर की ज़रूरत नहीं हमें। अब इन 9 को हम पहले अलग अलग बना रहे थे और खेतों में छोड़ रहे थे, दिक्कत कुछ नहीं थी। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं जीवन भर हमेशा मुझे